पेनल्टी ऑन केईबी हैना बैंक। आरबीआई इम्पोज की है 59 लाख पेनल्टी केईबी हैना बैंक पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 59 लाख ऑन द कोरियन बैंक केईबी हैना बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन नॉर्म्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। आरबीआई किस पे पेनल्टी पोस्ट की है? केईबी हैना बैंक पे। कितने का? 59 लाख का। क्यों? क्योंकि ये नॉन कॉम्प्लायंस विद द सर्टेन नॉर्म्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट पे का जो था उसमें नॉन कॉम्प्लायंस किया। The Korean bank has been penalized for non-compliance with the direction issued by RBI, Reserve Bank of India, Direction 2000। Interest rate on deposit। This year, Vaishak Day or Buddha Purnima has celebrated on 16 May 2022. Vaishak, the day of the full moon in the month of May, is the most sacred day to millions of Buddhists around the world. It was one of the days of Vaishak 2.5 million ago. In the year 623 BC, that the Gautama Buddha was born. It was also on the day of Vaishak that the Buddha attained enlightenment, and it was on the day of Vaishak that the Buddha is in the 18th year passed away। वैशाख डे कब मनाया गया? 16 मई। ये किसके? बुद्ध पूर्णिमा। इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये 627 BC अगो ये फुल मून डे के दिन मनाया जाता है। और बाकी सारे कंट्री में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। थॉमस कप टाइटल इंडिया बीट्स इंडोनेशिया 3-0 से। इंडिया इंडोनेशिया को कितने से हराया? 3-0 से। थॉमस कप इंडिया पहली बार थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया से। India's men's badminton team wins the Thomas Cup title for the first time ever with a stunning 3-0 win over powerhouse Indonesia in final. India took on 14 times winner Indonesia in the final of the Thomas Cup in Bangkok, Thailand। इंडोनेशिया 14 बार से जीत रहा था और इंडिया पहली बार इसको हरा के जीती है। ये गेम कहाँ हो रहा था? बैंकॉक, थाईलैंड में। India dished out a performance for the ages with World Championship medalist Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and the world number 8 double duo of Chirag Shetty and Satvik Siraj Rankireddy producing memorial performance। वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत एंड द वर्ल्ड नंबर 8 डबल्स डिओ ऑफ चिराग शेट्टी और सात्विक रनकेटी। ये इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। गंगायान मिशन 2023 S-2000 ह्यूमन रेटेड रॉकेट बूस्टर टेस्टेड सक्सेसफुली। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड द स्टैटिक टेस्ट ऑफ अ ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर फॉर द गंगायान प्रोग्राम। गगनयान प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? इसरो के द्वारा। कहाँ पर? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। According to the Bangalore West Space Agency, the HS-200
is the human rated version. ये human rated version है of the S-200 rocket booster of the satellite launch vehicle GSLV MC-3, also known as LV-MC. इसरो के चेयरमैन कौन है? और डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एस उन्नीकृष्णन नायर. इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2022 ऑब्जर्व ऑन 16 मई. इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? इसका थीम नहीं है. ये 16 मई को मनाया जाता है. फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेजर in 1960 by physics and engineer Theodore Mammam. This day is called to strengthen scientific cooperation and harness its potential to foster peace and sustainable development. The laser is a perfect example how a scientist discovered can yield revolutionary benefit to society in communication, health care and many other fields. इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है. ये 1960 में एक फिजिशियन थे थ्योडोरे मैडम, उनके वो लेजर लाइट लॉन्च किए तो उनके एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है. इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई को मनाया जाता है. और 16 मई को और क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस. ये 16 मई को मनाया जाता है हर साल. द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 16th of May throughout the world and with its annual observance. It aims to urge people to live together in a united and peaceful way. ये लोगों को अर्ज करता है ये डे कि वो लोग साथ में रहें, यूनाइटेड रहें और पीसफुल तरीके से रहें. Individual can attend this by listening to each other and respecting one another despite their differences. एक दूसरे में अंतर होने के बावजूद भी ये एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, साथ रहे, शांति से रहे. इस डे का यही है. The day first came into being after the United Nations General Assembly adopted a resolution to declare 16 May as an International Day of Living Together in Peace on 8 दिसंबर 2017. 8 दिसंबर 2017 को ये अनाउंस हुआ था कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया जाएगा 16 मई को. फॉर्मर ऑस्ट्रिया क्रिकेटर एंड्रयू सिमन्स डाइड इन कार साइमंड्स. फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे एंड्रयू साइमंड्स. ये कार एक्सीडेंट में मारे गए थे. द 46-year-old who played 26 Test 198 one-day international for Australia from 1998 to 2009. फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कौन थे? एंड्रयू साइमंड्स, जो कि कार एक्सीडेंट में मर गए. इनकी उम्र क्या थी? 46-year-old के थे और ये 26 टेस्ट मैच खेले हैं और 198 इंटरनेशनल फॉर द ऑस्ट्रेलिया. ये कब से कब तक खेले थे? 2009. ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप जीता था 2003 में 2007. एक्यूज किए थे इंडिया स्पिनर रविंद्र सिंह को, जिसको मंकी का आरोप लगाया था. Domestically, he played for Queensland for 17 seasons while appealing for Gloucestershire and Surrey in the English County Championship and for Deccan Chargers and Mumbai Indians in the Indian Premier League. Simmons, who was born in England with one parent of Afro-Caribbean descent. इनके जो एक पेरेंट हैं वो अफ्रो कैरिबन के थे और ये इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे. Will also be remembered for the infamous monkey gate scandal that sent him into a downward spiral.
He accused India spinner Harbhajan Singh of calling him a monkey in Sydney 2008 New Year Test. ये हरभजन सिंह इनको मंकी गेट किया था, उसके लिए एक्यूज भी हुए थे। गति शक्ति संचार पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे लॉन्च्ड बाय डीओटी। डीओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये इनके द्वारा क्या लॉन्च किया है? गति शक्ति संचार, which would streamline the application and approval procedure for right of way across the country, according to Telecom Minister Ashwani Vaishnaw। टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है? इनके द्वारा क्या लॉन्च किया है? गति शक्ति संचार लॉन्च डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा किया है, जो कि अश्वनी वैष्णव के है। और ये क्या लॉन्च किए हैं? गति शक्ति संचार पोर्टल। The platform would help achieve the goal of ease of doing business for telecoms infrastructure projects, which is the line with the vision of the Honorable Prime Minister. Minister of Railway Communication and Electronics and Information Technology, Ashwani Vaishnaw. International Day of Family observed on 15th of May। इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 15 मई को। टू रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी अटैच टू families, the significance of family is highlighted on the day. The United Nations worked on topics that are critical to the well-being of families worldwide, such as health, education, children's rights, gender equality, work-family balance, and social inclusion, among others. The theme of the International Day of Family is Families and Urbanization। यानी फैमिली पे अर्बनाइजेशन का क्या असर होगा? ये इसका थीम है, फैमिलीज एंड, इसका थीम क्या है? फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द necessity of family friendly urban policy, one of the most important emerging trends impacting our planet and the lives and well-being of families throughout the world is urbanization। अर्बनाइजेशन एक ऐसा चीज है जो कि हमारे फैमिली को इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए इसका थीम क्या रखा गया? फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। ये कब मनाया जाता है? 15 मई को। आईपीएल टाइम टेबल 2022 प्ले ऑफ फॉर्मेट एंड टाइम टेबल। IPL 2022 started on 26 March. According to IPL timeline 2022, the first match was between Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders। पहला मैच का किसके बीच हुआ था? People are excited for IPL 2022 and the much-awaited playoffs will be played on 24th of May 2022 and the final will be on 29th of May 2022। फाइनल कब होगा? 29th of May को। रैंक 1, 2, 3, 4 टीम्स आर येट टू बी कंफर्म। रैंक जो है अभी कंफर्म नहीं हुआ है। गुजरात टाइटंस आर प्लेड 13 मैच एंड won 10 out of 13 स्कोरिंग 12 पॉइंट्स। गुजरात 13 मैच खेला था, उसमें से 10 मैच जीत गया था। 20 पॉइंट स्कोर किया है। They have scored the highest point in IPL। हाईएस्ट स्कोर किसका था? गुजरात टाइटंस का, making the first team to enter the playoff directly। मुंबई इंडियंस have played 12 matches and won 3 out of the 12। मुंबई इंडियंस 12 मैच खेला और 3 जीता। They have gained 6 point leading। इसको 6 पॉइंट मिला है। और गुजरात टाइटंस को कितना पॉइंट मिला था? और मुंबई को There will still many matches left and the teams for playoff and are yet to be confirmed. We have discussed the format of the playoff and the time table for the IPL playoff 2021। मानिक शाह एम्ड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। मानिक शाह को कहाँ का सीएम बनाया गया है? त्रिपुरा। ये किसको हटा के बने हैं? सीएम बिप्लब कुमार देव को। त्रिपुरा का कैपिटल
अगरतला। PM मानिक शाह। मानिक शाह। जिसको रिप्लेस किए हैं विप्लव विप्लव कुमार देव को। त्रिपुरा गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या। COP15 session on combating desertification. Bhupendra Yadav led the Indian delegation. The Indian team led by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav, arrived in Abidjan, Cote d'Ivoire for the UN Convention on Combating Desertification 15th Conference of Parties. The 14th session of the Conference of Party of the United Nations Convention to Combat Desertification was held in the New Delhi, and India is the current president of the organization. UNCCD का अभी कहाँ हो रहा है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। एंड इंडिया इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यूएनसीसीडी का अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया टीम लैंड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर इंडिया टीम जो है ये लैंड किसके द्वारा लीड हो रहा है? फॉर क्लाइमेट चेंज एंड श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनियन मिनिस्टर